हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये तो आप मेरे रोज शॉर्ट्स में सुनते ही होंगे, राइट। सोचा कि आज एक वीडियो बनाती हूँ और उसमें आपको बताऊँ कि ये रश्मि है कौन, जो हमेशा कहती है कि हेलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रश्मि और मैं रहती हूँ दुबई में। तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी और बताती हूँ ये रश्मि है कौन। तो मैं हूँ रश्मि और मैं रहती हूँ दुबई में। मेरे हैं 2 बच्चे, वो दोनों ट्विंस हैं, एक नव्या और एक निर्वाण। और हम लोग यहाँ रह रहे हैं बहुत दिनों से। मैं कुछ 14 साल से रह रही हूँ दुबई में। हम लोगों की शादी हुई थी 2010 में। ऐसे ही होता है, जब आपकी शादी हो जाती हो ना, उसके बाद आप साल ही भूल जाते हो। तो 2010 में हुई थी, फरवरी में। और ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं। 13 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं इनफैक्ट। देखा कैसे आदमी भूलता है। तो 14 साल हो गए हैं हम लोगों की शादी हुए। और फरवरी में शादी हुई थी और मैं यहाँ मार्च में आ गई थी दुबई में। और मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी तो इट वाज 31 ऑफ मार्च 2010 मैं आई थी। और इतना ऑकवर्ड था मेरे लिए यहाँ पे आना, क्योंकि यू नो हम लोग कैसे होते हैं जब हम लोग इंडिया में होते हैं। मैंने सूट पहना हुआ था एंड वो हील्स वाली चप्पलें पहनी हुई थी। एंड मैं अभी भी अगर उस बात को सोचती हूँ ना तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। और नरेंद्र ने मुझे कह दिया था कि वो चूड़ा वूड़ा पहन के नहीं आना है, इट लुक सो ऑकवर्ड। तो मैं सब कुछ निकाल कर आई थी। और मैं जब यहाँ आई तो मुझे याद है जब मैं फ़्लाइट में बॉम्बे बैठी थी तो मेरे पापा बड़े सैड थे कि लड़की इतनी दूर चली जाएगी। और देखो अभी वही इतनी दूर चले गए। हम लोग तो कम से कम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनसे तो फ़ोन पे भी बात नहीं हो सकती। वही खुद इतनी दूर चले गए हम लोग को छोड़ के। पर हाँ, जब मैं यहाँ आई तो हम लोग एक स्टूडियो में रहा करते थे, याद है मुझे, डिस्कवरी गार्डन में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। नरेंद्र मुझसे पहले से यहाँ पे है, ही इज़ अ होटेलियर, वो होटल में जॉब करता है। और वो यहाँ पे कुछ 18-19 साल से है दुबई में। तो उसके बाद हम लोग यहाँ रहने लगे, मेरी जॉब लगी, मैंने जॉब शुरू किया। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी जॉब कर लिया। 2010 से मैं जॉब कर रही थी और 2022 जनवरी में मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, जो कि दुबई हेल्थ केयर सिटी, यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटी है, उसमें थी। मैंने वो छोड़ा सोच के कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। कैन यू बिलीव दिस? मेरा प्लान था कि मैं परमानेंट ब्लॉगिंग करूँगी और उसके बाद मेरी कभी नहीं हो पाई। और ब्लॉगिंग नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने जॉब्स ढूंढी, नहीं हुई। यू नो हाउ इट इज़ कि जॉब मिल रही थी लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे उतने। बट एनीवेज, तो मैंने जॉब शुरू की रियल इस्टेट में। और रियल इस्टेट में आई एम डूइंग प्रीटी गुड। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 100 दिन में प्राइवेट जेट खरीदना है, या मुझे 100 दिन में ऑडी खरीदनी है या मर्सिडीज खरीदनी है। बट आई एम डूइंग प्रीटी वेल, सर्वाइविंग, इट्स ओके। यू नो, मैं लाइसेंस्ड रियल इस्टेट एजेंट हूँ दुबई में। बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइसेंस नहीं भी निकालते हैं लेकिन रियल इस्टेट करते हैं। इनिशियली मैंने भी वही किया था, लेकिन अभी आई एम अ लाइसेंस्ड रियल इस्टेट एजेंट। और मैं प्रॉपर्टी बेचती और उनको लीज आउट करती हूँ, और ये मेरा प्रोफेशन है अभी। इसमें एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मैं नव्या निर्वाण को पिक कर लेती हूँ। हाँ, नव्या निर्वाण मेरे बच्चे हैं। दोनों 6 साल के हैं, लड़का एंड लड़की, नव्या एंड निर्वाण। तो स्कूल जाते हैं वो लोग, ईयर 2 में हैं। और उनकी वजह से भी ये जॉब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं उनको पिक कर सकती हूँ। कभी सुबह ड्रॉप करना होता है तो मैं ड्रॉप भी कर देती हूँ। आजकल तो मैं नरेंद्र को भी ड्रॉप कर रही हूँ। कैन यू बिलीव दिस? सो आई एम अ पर्सनल शॉफर। अगर आपको भी चाहिए हो तो बताना ज़रूर। तो ये हम लोगों की स्टोरी है, हाउ वी मेट, नरेंद्र एंड मी। वी मेट थ्रू भारत मैट्रिमोनियल। इट्स नॉट अ लव मैरिज। आधे से ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये लव मैरिज है। इट्स नॉट, इट्स अ अरेंज मैरिज। हम लोगों ने भारत मैट्रिमोनियल से शादी किया। 14 साल हो गए, बड़ा लंबा टाइम होता है, राइट। तो 14 साल हो गए हैं ऐसे ही करते करते, लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को खूब सुनते हंसते हंसाते निकल रहा है टाइम। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लगता है जस्ट छोड़ो और भागो। लेकिन फिर वही है ना, लाइफ, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। लेकिन सब ठीक है।
होता है, आई थिंक हर मैरिज में ऐसा होता होगा कि कभी कभी वो जो मोड़ आता है ना कि आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ो और जाओ यहाँ से, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये आप ही ने तो चूज़ किया था, किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया था, राइट? तो फिर क्यों, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ऐसे चल रही है लाइफ, और हम लोग बहुत मजाक करते हैं एक दूसरे, मतलब यू वोंट इवन बिलीव कि नरेंद्र मेरा, हम लोग इशारे में लोगों को उड़ाते हैं, लोगों की मजाक, विच इज़ वेरी वेरी बैड, बट ऐसे ही हो गए हैं हम लोग। और ये हम लोगों की लाइफ है दुबई की। दुबई में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ पीसफुल नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई कैन से, पीसफुल लाइफ नहीं है यहाँ पे। अगर जैसे कहते हैं ना कि लगता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बस वही है। जहाँ आप रहने लग जाओ वहीं आपको लगता है कि दूसरी तरफ ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि नहीं होता है, राइट? तो यही हमारे साथ है, हमें भी लगता है कि कहीं और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन यही ठीक है अभी जब तक चल रहा है। बच्चे खुश हैं, बच्चों के लिए दुबई इज़ अ होम, उनके लिए इंडिया होम नहीं है, उनके लिए दुबई होम है। एंड दुबई उनको लगता है कि इज़ द बेस्ट प्लेस एवर, क्योंकि गंदा नहीं है, लोग आराम से रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि निर्वाण को ऐसा लगता है इंडिया में कोई किसी को पास नहीं देता है जाने के लिए, स्पेशल जो लोग पैदल चलते हैं। बट एनीवेज, तो बच्चों को तो खैर हम ही लोग मोल्ड करते हैं, जैसे हम मोल्ड करते हैं वैसे ही बच्चे मोल्ड हो जाते हैं, तो ये तो हमारे हाथ में है, खैर हमें कैसे करना है बच्चों को। लेकिन यही है, अच्छी जगह है, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड नहीं देता ये कंट्री आपको, क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में हो जहाँ पे आप वीज़ा पे रहते हो। जिस दिन आपका ये वीज़ा गया, खत्म कहानी, आपको वापस जाना पड़ेगा अपना बोरिया बिस्तरा उठा के। बट आज मैं दुबई की बुराई नहीं कर रही हूँ, इट्स अ वेरी गुड कंट्री, इट गेव अस लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे नव्या निर्वाण यहीं पे हुए थे, द डॉक्टर्स वर वेरी नाइस, हॉस्पिटल वॉज वेरी नाइस, मेरे बच्चे दोनों प्री मैच्योर थे तो दोनों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी NICU में, वो बहुत अच्छा था। तो आई वुड से अ वेरी वेल प्लेस, ओके। एंड द ओनली थिंग आई जस्ट वांट टू कम हियर एंड टेल यू अबाउट मी, दिस इज़ रश्मि, और ऐसी है मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगता है एक ऐसी लड़की को देखना जिसकी लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इट्स अ लाइफस्टाइल व्लॉग गाइज, मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं रोज़ सामान खरीद के आपको अनबॉक्सिंग नहीं करके दिखाने वाली हूँ, मैं रोज़ आपको रेस्टोरेंट्स नहीं दिखाऊंगी, मेरे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ शुरू किया है, लेट्स सी इंशाल्लाह होंगे। और ऐसा सच कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ, बहुत बेसिक घर की चीज़ें, बच्चे, बाहर जाना वीकेंड्स पे, स्टेकेशंस, थोड़ा दुबई सबने देखा है, आजकल वीडियो में हर जगह दुबई दिखाई देता है, आजकल तो फ्लड में भी दिखाई दे रहा है। तो जोक्स अपार्ट, तो लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बिल्कुल फैमिली वाले, कुकिंग, इधर उधर ये सब दिखाऊंगी। और चाहती हूँ कि जितने लोग को मेरे पार्ट बनना है, आप प्लीज़ मेरा फैमिली का पार्ट बने, लेकिन अपना पेज के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी यूट्यूब का चैनल है तो मैं भी सब्सक्राइब करूँगी, और हो सकता है आप उससे इंस्पायर होके आप भी वीडियो बनाने लग जाओ। तो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ ईच अदर फैमिली, ओके। और इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। आई नीड योर सपोर्ट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे व्लॉग, आई नो आपको मंदिर वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी, एंड आई एम रियली हैप्पी। मुझे वो 50,000 60,000 नहीं चाहिए व्यूज़, आई एम हैप्पी विद माई 1000 व्यूज़, क्योंकि जिस स्टेज पे मैं भी बैठी हूँ आई थिंक उसमें मेरे लिए इतना इज़ मोर देन इनफ। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब किया है, जो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, थैंक यू सो मच। और लेट्स ग्रो टुगेदर, आप ग्रो करें, मैं ग्रो करूं, हम सबको एक लाइफ में ग्रो करना चाहिए। एक नाम, एक मेमोरी होना ज़रूरी है कि ये लड़की थी जो वीडियोस बनाया करती थी, और उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। मुझे यही चाहिए, और इसी के साथ अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत सारा अपना ध्यान रखो, मेमोरीज बनाओ, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। रिग्रेट होता है मैंने पापा के साथ इतना टाइम नहीं बिताया, जो टाइम बिताने को मिला वो उनके हॉस्पिटल में रहते हुए मिला, उसका रिग्रेट हमेशा मन में रहेगा, उनको अपने सामने जाते देखने का रिग्रेट रहेगा। लेकिन जो है लाइफ वो है, तो इस लाइफ को चलो साथ में जीते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू ग्रो।
और इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।